मैडम फिर आप आवाज आप खामोश हो जाना था, इन्हें सनातन हो गई बोल के। मगर फॉल्ट दिख रहा मैडम आपको, इसलिए आप आवाज उठा के इतना बोल बोल के लोग जो मुंह को आए कमेंट्स में भी लिख दे रहे मैडम, आपको भी मेरे को भी। हम नहीं परवाह करते हुए आगे बढ़ रहे हम। सही है मैडम या गलत है बोलिए आप? बिल्कुल सही। अब एपी सिंह साहब जो है इधर भी निशाना बनाएंगे, केजीएम महिला मंडल हैदराबाद के तरफ। होने दो मैडम, 2 जोड़े बैग में डाल लेके तैयार रख लेना है। जैसा काल आया जेल हो रही है तुमको, उन्होंने एपी सिंह केस डाले वाले जिप खींचना है, निकलना है इंसानियत की आवाज पे। पाकिस्तान से कोई देना लेना नहीं है हमको, हमको वास्ता नहीं है उससे। जी तो ये मेरी आवाज सच है या क्या है? आप बोलिए, आप मेरी बहन है, हम गंगा जमनी तहजीब है हमारी, बोलिए आप। 100% आप एक एक बात आपकी सत्य है, एक एक बात सत्य है। अगर सत्य नहीं होती तो मैं जरूर आपको बीच में टोकती। मुझे अच्छा लग रहा है कि हर देश का बच्चा बच्चा, हर देश की नारी, हर देश की मातृ शक्ति एक सच्चाई के लिए लड़ रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, हैदर का क्या मतलब, हैदर कौन होता है बच्चों के लिए लड़ने वाला, हैदर का बच्चों से क्या संबंध। ये क्या चीज का दुख होता है। क्या उनको बच्चे नहीं है मैडम? आप और मैं मिलकर जवाब देंगे ये बात का। क्या बच्चा पैदा हुआ तो उनके पहली औलाद पैदा हुई तो माँ तो दरस से तड़प रही, बाप जाके मिठाई लाके सबको खिलाया ना, मैं बाप बना बाप बना, ये गलत है क्या? कोई धर्म में भी ये सच है। चारों हमारे लोग इंडिया में जितने धर्म को मानने वाले हैं सब बोलेंगे बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बाप ही चाहेंगे मैडम खुश होना। एक बाप बात का बोलिए। बाप का खुशी का ठिकाना नहीं होता जब उसके घर में औलाद पैदा होती है। बाप अरे भागा भागा फिरता है, कभी पार्टियां देता है, कभी शराब पार्टी, कभी जूस पार्टी, कभी सुन कोई पार्टी। मैडम, हर मजहब के हिसाब से खुशियां मनाते। अरे दवाखाने के स्टाफ को भी खुश कर देते। माँ के नहीं करती, जब माँ दरद से तड़पती, बाप मिठाई बांटता, पैसे बांटता, कौन है फिर वो? हक है उसका, उसी की औलाद है, उसी का नुतफा है, उसके कमर में से निकला वो। बिल्कुल ये जो दुनिया में आया, अपने पेट में से ये बच्चे नहीं निकले, मर्द आदमी की कमर से औरत के पेट में आया। सच अगर बोलने को बैठेंगे तो शायद मैडम सबको एक नया नया लगेगा, मगर पढ़े लिखे लोग बोलेंगे हकीकत बोले ये बात। सही सही सही। पढ़े लिखे लोग खामोश नहीं बैठेंगे मैडम। कब तक का मेहमान की इज्जत करेंगे हम? 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, हफ्तों ना हफ्तों सीमा की इज्जत करे। आ गई भाई चलो, आ गई भाई चलो, खिलाए पिलाए हमारे इंडिया में। ये सब गालों पे, अब आपका गाल देखो, मेरा देखो, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे वाली, मैं पोतरा पोतरी नाती नवासी वाली हूँ, मेरा गाल देखो आप। आपके देखो कहीं नहीं, इतने बड़े बड़े गड़े पड़े हुए थे, आए वक्त इंडिया में आके भरे गए, कपड़े बेहतरीन पहने गए, हर चीज सही हो गई। फिर अब यहाँ से उड़ के जाके वहां जेल में बैठ के वहां कोस लेते बैठती, क्या इंडिया के लोग ऐसा करे बोल के? ये 2 मुंह के लोग होते मैडम, इनका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं होता। ये अपने जो मफाद में जीते हैं अपने लिए, वो किसी के नहीं होते। सही सही अपने सही। लिए जिए तो क्या जिए, नहीं होते ये अपने। अरे दूसरों के लिए जियो, नेकी का काम करो, भलाई का करो। आज हमारी आपकी इतनी तबीयत खराब रख के भी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई हमारी आवाज 4 तक पहुंचे, 4 उठ के खड़े रह जाए। बिना बाप के वजूद कैसा है मेरे को ये तो समझाओ, बताओ तो सही, कैसे औलाद हो गई? या देखिए सरोगेसी
करा लिए तो वो पेपर मंगा लो, डॉक्टर साहब रेडीमेड बच्चे हैं तो मंगा लो। इंडिया में सब मंगा के रखो भाई, कोर्ट में रखो, खाली हमको पेपर शो करा दो, हम लोग पुकारते भी नहीं, बोलते भी नहीं। तलाक का पेपर कल पूछी मैं मोमिन सर से, नहीं बोले मोमिन सर। गोद लेने का पेपर लिख के दिया क्या, नहीं बोले। ये सब जो है नंबर लेने के बातें हैं। मैं वो रिकॉर्डिंग जो है लगा दी मैं। तो ये क्या है मैडम, ये सिवाय तमाशे के कुछ नहीं है। आपका नजरिया क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं ये कह रही थी कि जैसे आप जी जैसे मतलब आपके इस्लाम में जब प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसको बच्चा होने जी वाला होता है, तो क्या उस हालात में एक आदमी अपनी महिला को तलाक दे सकता है? नहीं नहीं मैडम, झूठ। तो इसने तो कहा कि मुन्नी मुझे होने वाली थी तो ये मुझे तलाक देकर चला गया था। मैडम तेरे को तलाक दे दिया, सब पेपर शो करो बोलो मैडम। बकना बहुत है मैडम, 100 बकना है, एक लिखना है मैडम। वो पेट से रेवख दिया कि या घूंघट तेरे को उठाते ही दे दिया कि तलाक, हैदर का तलाक बता दो, खत्म बात, पेपर बताओ और कुछ भी नहीं। शादी का तो देख लिए ना मैडम, आप भी देखे ना पेपर, पुराना पेपर आप भी देखे कोर्ट का, मैं भी देखी वो। तलाक का क्यों नहीं देखे अपन लोग? हाइच नहीं पेपर तो कहां से आएगा, इसलिए पुकार रहे हैं ये गलत है बोल के। एक और बात डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जैसे ये बच्चे हम्म लेकर चोरी आई, अगर बाय चांस कोई सिर फिरा, कोई पागल मिलिट्री वाला या सिर फिरा कोई और होता और उसको ये कुछ भी ऐसा हो जाता कि वो अनजाने में कुछ गोली वोली चला देता, तो ये बच्चों को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? मैडम इससे पहले मैं जब आपसे बात कर रही थी ना, हाँ तो यही जिक्र की मैं यही किया कि आपने। हाँ तुम जो है रास्ते से आ रही, अनजाने में अगर जो है नींद की धुन में हो, कुछ भी हो, हाँ अगर फायर हो जाती क्या होता मैडम? तेरे दिमाग में तो इधर इंडिया का आने का था, दिमाग चढ़ा हुआ था। सज्जन तेरे दिमाग में था, और क्या क्या प्लानिंग तेरे दिमाग में था, लाश को वहीं जंगल में डालती थी, हैदर को तकलीफ होती थी, बस होती थी या नहीं होती थी? आप बोलिए, अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, वाहिद गुरु बोलिए, सब ऊपर वाला देखने वाला है मैडम। ऐसा करे तो भी वही है, ऐसा करे तो भी वही है, सब वही है मैडम। मेरी नजरिया, मेरा नहीं। अब सोचने का। जी आपने आपने बच्चों के लिए कुछ किया? मैडम अभी तो मैं बच्चों के लिए एप्लीकेशन दायर की हूँ, बच्चों को हॉस्टल में रखना चाहिए, सीमा के पास से फौरन हटा दे। आपको कुछ लगता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है बिटिया के साथ? नहीं लग रहा मैडम, देखने से तो अपन भी उमर रसीला है ना, लग रहा तो सही ना अपने को हाँ, भी कि अपने बच्चे अपने आंगन में खेलते हुए कैसे लगते हैं, एक बात बोलिए। मेरी बहन आपके बच्चे हो आपके आंगन में, मेरे बच्चे मेरे आंगन में कैसे खिलते हैं फूल की तरह। यहाँ क्या है, तोते बने हुए हैं बच्चे, खौफ उस खाए हुए दिन हैं, डरे हुए हैं। हाँ उस दिन खाने मैंने भी पीने का वहां का माहौल अलग था मैडम, यहाँ का अलग, हर चीज, हर सहूलत, हर सुविधा उनसे खींच ली गई। एक तो हाँ बोलिए आप बोलिए, बोलिए बोलिए आप बोलिए तो बोलिए। बच्चे जो है ना खौफ खाए हुए हैं, खाली आप जो है बच्चे जब मीडिया में कभी कभार आते ना, उनके चेहरे को पढ़िए आप, आंखों को पढ़िए, खूबसूरती अल्लाह का दिया है मैडम। आप जितने खूबसूरत है, मैं जितनी खूबसूरत हूँ, वो मासूम बच्चियां भी खूबसूरत है। जी जी जी। माँ की छाँव नहीं पड़ना मैडम, माँ की छाँव से वो बेटियां दूर रहना मैडम, नहीं तो ये इतिहास
आगे चल के बहुत खराब लिखे जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती है कि चाहे वो कौन से भी मजहब पे चलने दो मैडम, 21 साल के होने के बाद जो मजहब अपनाते अपनाने दो, फुल आजादी है। तरीके से चलो, सलीके से चलो, नाम निकालो। जो मजहब में एंट्री ले रहे हैं, जो मजहब में दाखिल हो रहे हैं, उसका नाम निकालो। मैं अब गलत मैं बोली मैडम ये बात? जी, जी। गलत है तो आप बोलिए मेरे को। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। और मैं थोड़ी-सी बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि वो जी, बच्ची मतलब कैमरा उधर हुआ तो घसीट के अपने आप को अंदर आ रही थी, है ना? और वो देखिए लड़का मैडम, कौन था मैं नहीं जानती, वो बबीता का था कि सरिता का था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस बच्चे को ऐसे करके सचिन के पीछे खड़ा करा और वो बच्चे से पीछे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और वो नीचे गिर गई और उसको पीछे की तरफ कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, जी इस बदतमीज, इस बेगैरत महिला से, बेशर्म महिला से अगर तू वीडियो बना रही थी, लाइव चला रही थी बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि 2-4 दिन से हम बच्चे कर रहे थे, तो उसको लगा कि अब बराबर बच्चों को सामने लाना चाहिए। एक सी यूनिफॉर्म, जैसे वो बैंड बाजे वाले नहीं तूतनियां बजाते, एक सी यूनिफॉर्म पहन के शादियों में आते हैं, तो वो एक बराबर, सी यूनिफॉर्म पहना कर ले आई, हाँ सामने ले आई। हाँ जब तेरी बच्चा चल रहा हो ना, तो बेड के साथ या किसी कुर्सी के साथ टकरा कर गिर जाए, तो माँ भागकर बच्चे को पकड़ती, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ लगी, कहाँ लगी, कहाँ लगी, 100 बार माँ मलती है। उनको ना तो वो झिंगुर को फर्क पड़ा, लप्पू को, ना वो लाने वाले को फर्क पड़ा और ना उसकी माँ को फर्क पड़ा। उसको बेड की परली तरफ कर दिया क्या कि चलो उधर हो जा, लेट जा।